नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 53। पंडित मदन सिंह की कई महीने तक यह दशा थी कि कोई उनके पास आता उसी से सदन की बुराई करते। कपूत है, भ्रष्ट है, शोहदा है, लुच्चा है, एक कानी कौड़ी तो दूंगा नहीं, भीख मांगता फिरेगा, अब आटे दाल की भाव मालूम होगा। पदम सिंह का दान पत्र लिखाने के लिए कई बार लिखा। हाँ माँ, कभी सदन की चर्चा करती तो उससे बिगड़ जाते, घर से निकल जाने की धमकी देते, कहते जोगी हो जाऊंगा लेकिन उसे छोकरे का मुंह न देखूंगा। इसके पश्चात उनकी मानसिक अवस्था में एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने सदन की चर्चा ही करनी छोड़ दी। यदि कोई उसकी बुराई करता तो कुछ अनमने से हो जाते। कहते भाई अब क्यों उसे कोसते हो, जैसा उसने किया, कमाता है, खाता है, पड़ा रहने दो। लाला बैजनाथ उनके बहुत मुंह लगे थे। एक दिन खबर लाए कि उमानाथ ने सदन को कई हजार रुपए दिए हैं, अब नदी पार मकान बना रहा है, एक बगीचा लगवा रहा है, चूना पीसने की एक कल ली है, खूब रुपया कमाता है और उड़ाता है। मदन सिंह ने झुंझला कर कहा, तो क्या चाहते हो कि वह भीख मांगे, दूसरे की रोटियां तोड़े? उमानाथ ने उसे रुपया क्या देंगे, वह अभी एक चंदे से ब्याह किया है। आप टके टके की मुहताज हो रहे हैं। सदन ने जो कुछ किया होगा अपनी कमाई से किया होगा। वह लाख बुरा हो, निकम्मा नहीं है, अभी जवान है, शौकीन है। अगर कमाता है और उड़ाता है तो उसे किसी को क्यों बुरा लगे। तुम्हारे इस गांव में कितने ही लौंडे हैं जो एक पैसा नहीं कमाते लेकिन घर से रुपये चुरा कर ले जाते हैं और चमड़ियों का पेट भरते हैं। सदन उनसे तो अच्छा है। मुंशी बैजनाथ लज्जित हो गए। कुछ काल के उपरांत मदन सिंह की मनोवृत्ति पर प्रतिक्रिया का आधिपत्य हुआ। सदन की सूरत आंखों में फिरने लगी। उसकी बातें याद आया करती। कहते देखो तो कैसा निर्दयी है, मुझसे रूठने चला, मानो मैं यह जगह, जमीन, माल, सब असबाब सब अपने माथे पर लाद कर ले जाऊंगा। एक बार यहाँ आते ही बनता, पैरों में मेहंदी रचाए बैठा है। पापी कहीं का, मुझसे घमंड करता है। कुट कुट कर मर जाऊंगा तो बैठा मेरे नाम को रोएगा, तब भले वहाँ दौरा आएगा। अभी नहीं आते बनता। अच्छा देखे तुम कहाँ भाग कर जाते हो, वहीं चलकर तुम्हारी खबर लेता हूँ। भोजन करके जब विश्राम करते तो भामा से सदन की बातें करने लगते। यह लौंडा लड़कपन में भी जिद्दी था। जिस वस्तु के लिए अड़ जाता था उसे लेकर ही छोड़ता था। तुम्हें याद आता होगा, एक बार मेरी पूजा की झोली के वास्ते कितना महनामत मचाया और उसे लेकर ही चुप हुआ। बड़ा हट्टी है, देखो तो उसकी कठोरता, एक पत्र भी नहीं भेजता, चुपचाप कान में तेल डाले बैठा है, मानो हम लोग मर गए हैं। भामा यह बातें सुनती और रोती। मदन सिंह के आत्माभिमान ने पुत्र प्रेम के आगे झुका दिया था। इसी प्रकार एक वर्ष से ऊपर हो गया। मदन सिंह बार बार सदन के पास जाने का विचार करते पर उस विचार को कार्य रूप में न ला सकते। एक बार असबाब बंधवा चुके थे पर थोड़ी देर पीछे उसे खुलवा दिया। एक बार स्टेशन से लौट आए, उनका हृदय मोह और अभिमान का खिलौना बना हुआ था। अब गृहस्थी के काम में उनका जी न लगता। खेतों में समय पर पानी नहीं दिया गया और फसल खराब हो गई। असामियों ने लगान नहीं वसूल किया गया। वह बेचारे रुपये लेकर आते लेकिन मदन सिंह का रुपया लेकर रसीद देना भारी था। कहते भाई अभी जाओ फिर आना। गुड़ घड़ में धरा धरा पसीज गया, उसे बेचने का प्रबंध न किया। भामा कुछ कहती तो झुंझुला कर कहते चूल्हे में जाए घर और द्वार। जिनके लिए सब कुछ करता था जब वही नहीं है तो यह गृहस्थी मेरे किस काम की है। अब इन्हें ज्ञात हुआ कि मेरा सारा जीवन, सारी धर्मनिष्ठा, सारी कर्मशीलता, सारा आनंद केवल एक आधार पर अवलंबित था और वह आधार सदन का था। इधर कई दिनों से पदम सिंह भी नहीं आए थे। एक बड़ा कार्य संपादन करने के उपरांत चित्त पर जो शिथिलता छा जाती है वही अवस्था उनकी हो रही थी। मदन सिंह उनके पास भी पत्र न भेजते थे। हाँ, उनके पत्र आते तो शौक से पढ़ते, लेकिन सदन का कुछ समाचार न पाकर उदास हो जाते। एक दिन मदन सिंह दरवाजे पर बैठे हुए प्रेम सागर पढ़ रहे थे। कृष्ण की बाल लीला में उन्हें बच्चों का स्व आनंद आ रहा था। संध्या हो गई थी, अक्षर सूझ न पड़ते थे पर उनका मन ऐसा लगा हुआ था कि उठने की इच्छा न होती थी। अकस्मात कुत्तों के भौंकने ने किसी नए आदमी के गांव में आने की सूचना दी। मदन सिंह की छाती धड़कने लगी, कहीं सदन तो नहीं आ रहा है। किताब बंद करके उठे तो पदम सिंह को आते देखा। पदम सिंह उनके चरण छुए, फिर दोनों भाइयों में बातचीत होने लगी।
मदन सिंह, सब कुशल है? पद्म, जी हाँ, ईश्वर की दया है। मदन, भला उस बेईमान की भी कुछ खोज खबर मिली है? पद्म सिंह, जी हाँ, अच्छी तरह है। 10वें 5वें मेरे यहाँ आया करता है। मैं कभी कभी हाल चाल पूछवा लेती हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। मदन सिंह, भला हुआ पापी कभी हम लोगों की भी चर्चा करता है या बिल्कुल मरा समझ लिया? क्या यहाँ आने की कसम खा ली है? क्या हम लोग मर गए हैं? मर जाएंगे तभी आएगा। अगर उसकी यही इच्छा है तो हम लोग कहीं चले जाएं, अपना घर द्वार ले, अपना घर संभाले। सुनता हूँ वहाँ मकान बनवा रहा है। वह तो वहाँ रहेगा, और यहाँ कौन रहेगा? यह मकान किसके लिए छोड़ देता है? पद्म सिंह, जी नहीं, मकान वकान कुछ नहीं बनवाता। वह आपसे किसी ने झूठ कह दिया। हाँ, चूने की कल खड़ी कर ली है, और यह भी मालूम हुआ है कि नदी पार थोड़ी सी जमीन भी लेना चाहता है। मदन सिंह, तो उससे कह देना पहले आकर इस घर में आग लगा जाए, तब वहाँ जगह जमीन ले। पद्म सिंह, यह आप क्या कहते हैं? वह केवल आप लोगों की अप्रसन्नता के भय से नहीं आता। आज उसे मालूम हो जाए कि आपने उसे क्षमा कर दिया है तो सिर के बल दौड़ा आए। मेरे पास आता है तो घंटों आप ही की बातें करता है। आपकी इच्छा हो तो कल ही चला आए। मदन सिंह, नहीं, मैं उसे बुलाता नहीं। हम उसके कौन होते हैं जो यहाँ आएगा? लेकिन यहाँ आए तो कह देना जरा पीठ मजबूत कर रखे। उसे देखते ही मेरे सिर पर शैतान सवार हो जाएगा और मैं डंडा लेकर पिल पड़ूंगा। मूर्ख, मुझसे रूठने चला है। तब नहीं रूठा था जब पूजा के समय पोथी पर राल टपकाता था, खाने की थाली के पास पेशाब करता था। उसके सारे कपड़े साफ न रहने पाते थे, उजले कपड़ों को तरस कर रह जाता था। मुझे साफ कपड़े पहने देखता तो बदन में धूली मिट्टी लपेटे आकर सिर पर सवार हो जाता। तब क्यों नहीं रूठा था? आज रूठने चला है। अब की पाऊं तो ऐसी कनीटी दूं कि छठी का दूध याद आ जाएगा। दोनों भाई घर गए। भामा बैठी गाय को भूसा खिला रही थी और सदन की दोनों बहनें खाना पकाती थी। भामा देवर को देखते ही खड़ी हो गई और भला बोली, भला तुम्हारे दर्शन तो हुए। 4 पग पर रहते हो और इतना भी नहीं होता कि महीने में एक बार तो जाकर देख जाएं। घर वाले मरे कि जीते हैं, कहो कुशल से तो रहे। पद्म से, हाँ, सब तुम्हारा आशीर्वाद है। कहो खाना क्या बन रहा है? मुझे इस वक्त खीर, हलवा और मलाई खिलाओ तो वह सुख संवाद सुनाऊं कि फड़क जाओ। पोता मुबारक हो। भामा के मलिन मुख पर आनंद की ललिमा छा गई और आंखों की पुतलियां पुष्प के समान खिल उठी। बोली, चलो घी शक्कर के मटके में डुबो देती हूँ, जितना खाते बने खाओ। मदन सिंह ने मुंह बनाकर कहा, यह तुमने बुरी खबर सुनाई। क्या ईश्वर के दरबार में उल्टा न्याय होता है? मेरा बेटा छिन जाए, उसे बेटा मिल जाए। अब वह 1 से 2 हो गया, मैं उसे कैसे जीत सकूंगा? हारना पड़ा, वह मुझे अवश्य खींच ले जाएगा। मेरे तो कदम अभी से उखड़ गए। सचमुच ईश्वर के यहाँ बुराई करने पर भलाई होती है। उल्टी बात है कि नहीं? लेकिन अब मुझे चिंता नहीं है। सदन जहाँ चाहे जाए, ईश्वर ने हमारी सुन ली। कै दिन का हुआ है? पद्म, आज 4था दिन है। मुझे छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो पहले ही दिन आता। सदन से, क्या हुआ? छठी तक पहुंच जाएंगे, धूमधाम से छठी मनाएंगे। बस कल चलो। भामा फूली न समाती थी, हृदय पुलकित हो रहा था। जी चाहता था कि उसे क्या दे दूं, क्या लुटा दूं। जी चाहता था घर से सोहर उठे, दरवाजे पर शहनाई बजे, पड़ोसिने बुलाई जाए, गाने बजाने की मंगल ध्वनि से गांव गूंज उठे। ऐसा क्या हो रहा था कि मानो आज संसार में कोई असाधारण बात हो गई है। मानो सारा संसार संतानहीन है और मैं ही पुत्र पौत्रवती हूँ। एक मजदूर ने आकर कहा, भौजी, एक साधु द्वार पर आए हैं। भामा ने तुरंत इतनी जींस भेज दी, 2-4 साधुओं के खाने से भी न चुकती। जब ही लोग भोजन कर चुके, भामा अपनी दोनों लड़कियों के साथ ढोल लेकर बैठ गई और आधी रात तक गाती रही। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 53। धन्यवाद।